हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारी सीरीज़ चलो चलें विश्वविद्यालय की ओर का आज सेकंड एपिसोड होने वाला है। हमने इस वीडियो में क्या देखने के लिए निश्चित किया है, आज आपकी एक फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी को आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों। ये आपकी मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाली बच्चों, और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये आपके मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में स्थित है और बच्चों एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी जो ग्रेडिंग है वो आपकी A+ की ग्रेडिंग NAAC संस्था द्वारा इसको दी गई है बच्चों। 2023 की अगर इसकी NIRF रैंकिंग देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी हमें मिलती है बच्चों। आज इस एपिसोड में बच्चों हमें इसके कट ऑफ के बारे में, इसके कोर्सेज़ के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़, वहाँ की फ़ीस क्या होने वाली है, सब कुछ कवर करना है बच्चों। हमने अपनी पिछली वीडियो में HNBGU यूनिवर्सिटी को कवर कर लिया है। उसके बारे में सभी कोर्सेज़, कट ऑफ, हॉस्टल फ़ीस और हॉस्टल की सारी जानकारियाँ, काउंसलिंग की जानकारी आपको दे दी गई है बच्चों, ठीक है? हाँ, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है देन उसको भी आप देख लें। बच्चों, अभी जो हम यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रहे हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ आपकी काफ़ी कम कट ऑफ पर एडमिशन लेने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। काफ़ी फेमस और अच्छी यूनिवर्सिटीज़, बस इनकी जो कट ऑफ होती है वो कम होती है बिकॉज़ ऑफ यहाँ बच्चे ज़्यादा पहुँचते नहीं हैं। उनको बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे BHU, JNU एंड DU, तो इनमें बच्चे ज़्यादा जाते हैं, इनको थोड़ा-सा पीछे कर देते हैं। बाकी ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाएँगे अभी हम आपको। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी बिल्डिंग है और बच्चों इसकी स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जी ने की थी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर थे बच्चों, ठीक है? उन्होंने किया था इसकी स्थापना और इसकी स्थापना 18 जुलाई सन 1946 को हुई थी बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं आखिर इसमें कौन-कौन से कोर्स हैं। तो बच्चों देखें, पहले मैं आपको इसकी कुछ झलक दिखा दूँ बच्चों यूनिवर्सिटी की क्या होती हैं, कैसी यूनिवर्सिटी है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों देखिए, ये आपका पहला व्यू है और सेकंड देखें, मैं इसको आपको ज़ूम करके दिखाऊँ बच्चों। ये देखिए, ये इसका दूसरा व्यू एंड ये देखिए, ये एक इसका जो स्टेडियम बच्चों उसके लिए बनाया गया है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये काफ़ी फेमस जो हमारी BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी टक्कर दे सकती है बच्चों, है ना? तो आप देख सकते हैं 1100 एकड़ में फैला इसका कैंपस, रात में कुछ ऐसा लगता है बच्चों। तो व्यू आप देख लें इसका। ये देखिए, इसका जो प्रशासनिक भवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है और काफ़ी सुंदर है बच्चों। ये देखिए, ये इसकी जो मिडल की रेंज की फ़ोटो है ये भी आप देख सकते हैं। ये इसका जो ग्राउंड है उस वहाँ पर बनी हुई है और ये आपके डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जी हैं जिन्होंने इस विद्यालय की आधारशिला रखी थी बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों आखिर अब देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से कोर्स कराए जाते हैं और उनकी जो फ़ीस होती है वो क्या होती है ना बच्चों? देखते हैं। तो बच्चों, ये डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेशन 2024 एंड 25 का एडमिशन ब्रोकर है एंड ये ब्रोचर आपका इस साल का है और अगले साल भी यही सेम रहने वाला है 2025 और 26 के लिए। अगर कुछ इसमें चेंज होगा देन हम उसमें भी वीडियो बना देंगे बच्चों, है ना? हाँ, तो 2024 और 25 सेशन वाले बच्चे इसको ध्यान से देखें और अगले साल के लिए भी हम नई वीडियो बनाएंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कोर्स चलते हैं और सबकी जानकारी लेते हैं बच्चों। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट का हमने डाउनलोड करके आपको दिखा रहे हैं हम। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश बच्चों। इसकी A+ की ग्रेडिंग है, देख सकते हैं आप, NAAC 4th साइकिल की। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से कोर्स चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपके सर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जी हैं जिन्होंने इस विद्यालय की आधारशिला रखी थी बच्चों। आगे बढ़ें। ये इसका सर्टिफिकेट है और आगे हम बच्चों इसके कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखें, अगर ये बच्चों आपको कम क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करके इसको ज़ूम करें, बाकी इसकी फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगी बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों देखें, यहाँ पर सबसे पहला हमारा कोर्स BA का है। तो BA बच्चों यहाँ पर 6 सेमेस्टर्स का होता है और इसमें जो बच्चों आपके क्राइटेरिया रहने वाला है, देखते हैं कि आखिर CUET में आपने क्या लिया होगा। जब आप इसमें BA का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या लेना होगा CUET में। तो बच्चों BA के लिए
अगर आप यहाँ से बीए करते हैं तो आपको CUET में एक लैंग्वेज जिसमें से आप हिंदी और इंग्लिश सुन सकते हैं और जनरल टेस्ट लिया होना आवश्यक है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को चूज़ किया है देन आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं बच्चों बीए कोर्स में। क्लियर है? हाँ, आगे के देखें कोर्स। बच्चों यहाँ से अगर आपको BCom करना है जो कि 6 सेमेस्टर्स का होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 हिंदी और इंग्लिश प्लस एनी वन डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज और प्लस जनरल टेस्ट। तो बच्चों इसमें से कह रहा है कि यदि यहाँ से आपको BCom करना है तो आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लिया होना आवश्यक है और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज में से इन तीनों में से एक आपने डोमेन लिया हो और आपने जनरल टेस्ट लिया हो। तो 3 चीज़ें आपसे यहाँ पर मांग रहा है। तो बच्चों देखें, अगर आप यहाँ से आपको BA BEd करना है तो बच्चों ये एक कंबाइंड कोर्स होता है यहाँ पर BA BEd का। ये 8th सेमेस्टर का होता है और इसमें आपने अगर CUET में आपका एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज ली थी और सब्जेक्ट डोमेन के रूप में आपने चुना था टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आपने डोमेन लिया था और जनरल टेस्ट लिया था देन आप इसमें BA BEd कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों यहाँ से BFA करना है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स तो वो आपका 8 सेमेस्टर का होता है बच्चों, 8 सेमेस्टर का। और अगर आपने एक लैंग्वेज ली है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 हिंदी और इंग्लिश में से आपने कुछ लिया है तो और आपने जनरल टेस्ट भी लिया है, 2 चीज़ें मांग रहा है, तो आप यहाँ से BFA कर पाएंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब बच्चों यहाँ से अगर आपको BBA करना है तो ये आपका 6 सेमेस्टर्स का होता है। तो इसके लिए आपको एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें से हिंदी और इंग्लिश में से आपने एक लैंग्वेज ली हो और डोमेन सब्जेक्ट के रूप में आपने बिजनेस स्टडीज़ लिया हो और जनरल टेस्ट लिया हो बच्चों। आगे बढ़ें, अगर यहाँ से आपको BSc करना है, BSc बायो ग्रुप के लिए, तो यहाँ आपको डोमेन के रूप में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिया होना आवश्यक है प्लस जनरल टेस्ट बच्चों। ठीक है? अगर आपको यहाँ से BSc BEd करना है तो वो आपका 8 सेमेस्टर का होता है, उसमें डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम सेक्शन 2 बच्चों। मीन्स यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड 3 डोमेन लेने पड़ेंगे और जनरल टेस्ट भी लेना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है? अगर यहाँ से आपको BSc मैथ्स करना है देन आपको डोमेन के रूप में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चूज करना पड़ेगा और सेक्शन 2 से जनरल टेस्ट भी चूज करना पड़ेगा, 2 चीज़ें। ठीक है बच्चों, 2 डोमेन 1 जनरल टेस्ट। क्लियर है? अगर यहाँ से आपको BSc BEd करना है देन आपको डोमेन सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा बच्चों। ठीक है? हाँ, फ्रॉम सेक्शन 2 से। क्लियर है? एंड जनरल टेस्ट भी लिया होना आवश्यक है। आगे बढ़े बच्चों, यहाँ से अगर आपको BCA करना है, BCA 6 सेमेस्टर्स का होता है, तो आप डोमेन सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों लेने होंगे और जनरल टेस्ट लिया होना आवश्यक है। क्लियर बच्चों? हाँ, और बच्चों देखें बी फार्मा यदि यहाँ से आपको करना है बायो मैथ ग्रुप्स दोनों में कर सकते हैं, 8 सेमेस्टर का होगा और इसमें 3 डोमेन आवश्यक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी भी ले सकते हैं। 3 डोमेन लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में से एक लेना है। प्लस बच्चों जनरल टेस्ट लिया होना आवश्यक है। अगर यहाँ से आपको BA LLB करना है, ठीक है बच्चों, तो 5 साल का होगा, 10 सेमेस्टर का, 10 सेमेस्टर्स। यहाँ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लिया होना आवश्यक है आपके लिए और डोमेन सब्जेक्ट लीगल स्टडीज़ आपने लिया हो और जनरल टेस्ट लिया हो बच्चों। ठीक है, 3 चीज़ें मांग रहा है, तो इसमें आप BA LLB कर पाएंगे बच्चों। क्लियर है? अब यहाँ से अगर आपको BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज़ करना है तो देखें एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 मीन्स हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई लैंग्वेज लिए हो और डोमेन सब्जेक्ट क्या मांग रहा है बच्चों, नॉलेज, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस इन इंडिया फ्रॉम सेक्शन 2। तो बच्चों एक डोमेन जो कि है आपका नॉलेज, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस इन इंडिया एंड जनरल टेस्ट लिया होना आवश्यक है। अगर बच्चों यहाँ से आपको BHMCT करना है तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और प्लस जनरल टेस्ट लिया होना आवश्यक है बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ें, तो बच्चों यहीं पर से जो आपके कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी में इतने ही कोर्स कराए जाते हैं। बाकी बच्चों इनका जो एक कॉमन रूल कहता है वो कहता है कि आपके 45% मार्क्स से अबव होने चाहिए 10+2 मीन्स क्लास 12th में। ठीक है? हाँ, देखिए वो एक कॉमन रूल है, सभी के लिए अप्लाई हो रहा है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके वो पढ़ सकते हैं। इसके अबव तो बच्चों मार्क्स होते ही हैं सबके, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है ना बच्चों।
ठीक है। अब बच्चों आपके कोर्सेज भी हो गए, अब हम कोर्सेज की फीस के ऊपर देखते हैं आखिर फीस कैसी रहती है बच्चों। तो काफ़ी नॉमिनल फीस है, तो फीस देख लेते हैं। देखिए अब आखिर हम कोर्सेज की फीस देख लेते हैं। तो बच्चों कम क्लियर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा कम होगा क्लियर, वीडियो को क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज करें, देन आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन ये जूम हो नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, बाकी आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। तो बच्चों देखें, इसमें फीस आपके बच्चों क्या लग रही है, मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। हाँ, तो बच्चों देखें, बीए के लिए आपकी 2350 रुपए फीस, ठीक है बच्चों। हाँ, ये काफ़ी नॉमिनल फीस है और ये बच्चों आपके लिए अफोर्डेबल रहने वाली है बच्चों, ठीक है। बीए बीएड के लिए आपकी फ़ीस कितनी दी गई है, 4350 रुपए। ये आपकी बच्चों टोटल फ़ी है, आखिर ये पर सेमेस्टर रहने वाली है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो पर सेमेस्टर ये फ़ीस रहने वाली है और सेमेस्टर 6-6 महीने के यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना बच्चों? ठीक है। देखें, यहाँ पर बीए बीएड के लिए आपकी फ़ीस दी गई है 4350 रुपए और बीए के लिए 2350, बीएफए के लिए 3350, बीकॉम के लिए 2350 और बीबीए के लिए 10,850, बीएससी बायो के लिए 3,100 रुपए, बीएससी मैथ्स के लिए 3,100 रुपए और बीएससी बीएड के लिए 4,950 रुपए और बी फार्मा के लिए बच्चों आपकी 15,850, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पीसीए के लिए 13,350, बीए एलएलबी के लिए 9,350 और बीए एलएलबी के लिए बच्चों आपकी फीस दी गई है 3,450 और बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए है 9,350। ठीक है बच्चों। बच्चों देखें, यहाँ पर ये आपका नीचे कोर्स है बीएलआईबी और आईएससी, ठीक है बच्चों, इसकी 3,450 और बी ये कुछ बी आई करके कोर्स है बच्चों, इसका 3,350 रुपये। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो आगे दिया गया है कि आखिर टोटल फी फॉर फाइनल सेमेस्टर, तो आप देख सकते हैं, एंड टोटल फी फॉर सेकेंड सेमेस्टर। तो बच्चों ये इसकी मैं आपको फाइल दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख पाएंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, बाकी ये जो आपकी फ़ीस है, ये देखिए, इसमें ट्यूशन फ़ी तो आपकी बीए के लिए 900 रुपये है, फिर इसमें लाइब्रेरी फ़ी 150 रुपीज़, स्पोर्ट्स फ़ी 100 रुपीज़ एंड फिर इसके बाद स्टूडेंट के लिए बच्चों कुछ अलग से फ़ीस लग रही है 100 रुपीज़, मेडिकल फ़ी 125 रुपीज़ एंड काफ़ी सारी फ़ीसें जोड़ने के बाद आपका पहुँच रहा है 2,350 रुपये। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये लिखा हुआ बच्चों, सेमेस्टर फीस शुड बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर। तो बच्चों सेमेस्टर वाइज फीस लगने वाली है, काफ़ी कम फीस है, परेशान नहीं होना है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब देखते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हाँ, तो बच्चों देखें, हमारे पास ये 2023 और 24 सेशन की कट ऑफ है और यही आपकी अप्रॉक्स 2024 और 25 के बच्चों के लिए होने वाली है बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इस बार का पेपर का हाई था, इसलिए कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। देखिए बच्चों 2023 और 24 सेशन की कट ऑफ को आपको दिखाते हैं। तो बच्चों जो बीए बीएड की जो कट ऑफ थी बच्चों, तो बच्चों इसमें कट ऑफ का एक सिस्टम होता है कि इसमें एक मार्क्स सिलेक्ट कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इससे ऊपर वाले और इतने नंबर वाले सभी बच्चे कॉलेज आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। उसमें से बच्चों सबको एडमिशन नहीं दिया जाता है, कुछ बच्चों को दिया जाता है और बाकियों को वापस कर दिया जाता है। जिस हिसाब से सीटें होती हैं उस हिसाब से बच्चों वहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बुलाया गया तो आपको एडमिशन दे ही दिया जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पर बीए बीएड के लिए जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, देख सकते हैं आप, 16 अगस्त की केवल एक ही बार गई है और आपको इसमें अप टू 300 मार्क्स वालों को बुलाया गया था बच्चों। लेकिन जो पहला टाइम था उसमें 9 AM में अप टू 300 मार्क्स में बुलाया गया और देखिए 1 PM में अप टू 231 मार्क्स वालों को बुलाया गया। में से इतने नंबर वाले और इससे ऊपर वाले नंबर वाले बच्चे वहाँ जाएँ और वहाँ पर उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा बच्चों। तो काफ़ी नॉमिनल मार्क्स में यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और वहाँ जाना है बच्चों। बाकी देखते हैं वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा अप्रॉक्स, बाकी जो काफ़ी कम नंबर वाले बच्चे होंगे उनका नहीं होता है। ठीक है। हाँ, बाकी मीडियम मार्क्स वालों का हो जाएगा आराम से। तो बच्चों देखें, बीएफए के लिए अप टू 253 मार्क्स एंड दूसरी टाइम के लिए 224 मार्क्स। देखिए ओबीसी के लिए 215 मार्क्स। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपके मीडियम मार्क्स हैं, मीडियम से थोड़ा कम भी है, तब भी आपका एडमिशन होने वाला है। तो बीसीए के लिए अप टू 213 मार्क्स पहली टाइम एंड दूसरी टाइम के लिए आपका 175 मार्क्स। आप देख सकते हैं कि कितना गिर चुका है कट ऑफ।
एक ही दिन में 2 टाइम में इतना कट ऑफ गिर गया, मीन्स बच्चों का वहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं वो कम जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जाते हैं, ये आप ध्यान में रखें। तो बच्चों आगे बढ़ें। बी फार्मा के लिए आपकी कट ऑफ जा रही है अप टू 425 मार्क्स एंड देखिए दूसरी टाइम में 309 मार्क्स, मीन्स इससे ऊपर वाले बच्चे जाएंगे और इतने नंबर वाले भी जाएंगे। वहाँ कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, मान लीजिए 500 गए तो उसमें से जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से आधा या फिर वो जितना भी सिलेक्ट करें उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं बच्चों। अब बीएससी बीएड के लिए देखिए अप टू 340 मार्क्स वालों को बुलाया गया और दूसरी टाइम में कट ऑफ आपकी अप्रॉक्स 80 to 90 नंबर्स गिर गई और यहाँ पर 248 मार्क्स वाले को ऊपर वालों को बुला लिया गया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर दिख रहा है, तो जिससे आपका जो चांसेस एडमिशन को बढ़ रहा है। बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप के लिए 320 मार्क्स, ठीक है बच्चों, बाकी आप देख सकते हैं। BLLB के लिए बच्चों 485 मार्क्स एंड दूसरी टाइम के लिए 469 मार्क्स और बाकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज वेरी करती है, जैसे ओबीसी के लिए 444 मार्क्स, SC ST के लिए 400 मार्क्स 404 मार्क्स एंड ST के लिए 320 मार्क्स बच्चों। अब देखिए BA की कट ऑफ जो आपकी पहले राउंड की गई थी वो 272 मार्क्स की गई थी और उसके दूसरे टाइम 237 पर आ गई और देखिए दूसरे दिन की कट ऑफ 210 तक आ गई थी बच्चों, ठीक है, 183 तक चली गई थी। तो इसलिए इसमें एडमिशन आसानी से हो सकता है, ज़्यादा मुश्किलें नहीं होने वाली। बीकॉम के लिए 325 मार्क्स, बीकॉम के लिए अप टू 200 मार्क्स, ठीक है बच्चों। बीएससी के लिए बायो ग्रुप के लिए 330 मार्क्स बच्चों, 313 मार्क्स और देखिए दूसरे ही टाइम 241 पर आ गई। तो बच्चों इसमें परेशान नहीं होना है, आपका एडमिशन आसानी से हो रहा है, ठीक है बच्चों। बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए 254 मार्क्स एंड दूसरे टाइम के लिए 200 मार्क्स तक कट ऑफ नीचे गिर गई और दूसरे दिन में ये 165 तक आ गए थे बच्चों। बीबीए के लिए 323 मार्क्स तक, ये दूसरी टाइम में कट ऑफ आगे 220 मार्क्स तक चली गई थी बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बच्चों देखते हैं कि आखिर इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या रहने वाली हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की। तो बच्चों देखिए वेबसाइट पर गर्ल्स हॉस्टल के बारे में जो जानकारियाँ हैं इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों गर्ल्स के लिए आपके 4 हॉस्टल यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से आपके यहाँ पर कुछ हॉस्टल यूजी के लिए हैं एंड कुछ हॉस्टल पीजी स्टूडेंट्स के लिए हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो गर्ल्स हॉस्टल बच्चों आपका पहला है निवेदिता हॉस्टल फर्स्ट, निवेदिता हॉस्टल सेकंड, रानी लक्ष्मीबाई कन्या हॉस्टल एंड सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल बच्चों। इसमें जो रूम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं और इसमें कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल की जो कैपेसिटी है एंड जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं बच्चों। देखिए फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी गई हैं, आप वीडियो पॉज़ करके इनको पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलने वाली हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है। तो बच्चों यहाँ बॉयज़ के लिए भी आपके 3 या 4 हॉस्टल दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। पहला हॉस्टल यहाँ पर टैगोर हॉस्टल, दूसरा है विवेकानंद हॉस्टल एंड आर्यभट्ट हॉस्टल और फिर एक है रमन एंड भाभा हॉस्टल बच्चों, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर आपको 4 हॉस्टल दिए गए हैं जिनमें यूजी एंड पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर इनमें फ़ीस क्या रहने वाली हॉस्टल्स की, तो उसको भी देख लेते हैं बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो मैं आपको फ़ीस दिखा दूँ, 1 सेकंड बच्चों देखें। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, ये द कोर्स फॉर पीरियड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो यहाँ पर 2000 रुपये आपकी लगेगी बच्चों रजिस्ट्रेशन फीस एंड द कोर्स फॉर द पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, और जो 1 साल का कोर्स होगा उसके लिए 1000 ये फीस लगने वाली है। और बच्चों जो यहाँ पर आपकी पर मंथ ये देखें आप हॉस्टल रेंट पर मंथ है वो आपका 5000 लगने वाला है। तो बच्चों हॉस्टल थोड़े कॉस्टली हैं, बाकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और इसके अलावा आपका जो खाने का पड़ जाएगा अप्रॉक्स 2500 पर मंथ बच्चों, ठीक है। हाँ, तो 5000 आपका रेंट हो जाएगा एंड 2500 आपका खाने का हो जाएगा बच्चों। हाँ, तो बच्चों ये हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के बारे में समस्त जानकारियाँ हो गई हैं और जो आपके बच्चों काउंसलिंग है 2024 वाले बच्चों के लिए उनका फॉर्म जो है बच्चों रजिस्ट्रेशन वाला वो बस 1-2 दिन में वेबसाइट आपकी चालू हो जाएगी बच्चों, क्लियर है। हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है पहले और फिर उसमें हम अपना स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे बच्चों। 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है वेबसाइट, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा बच्चों। और जो हमारे 25 के स्टूडेंट्स होंगे CUET 2025 वाले उनको मैं आगे जानकारी देता रहूँगा बच्चों, है ना। हाँ, तो बच्चों ये हमारी इस सीरीज़ का जो सेकंड एपिसोड है बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है।
हाँ, तो बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।